नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञानालय क्लासेस में। आज हम पढ़ेंगे 12वीं की इंग्लिश फ्लेमिंगो बुक का चैप्टर 3 डीप वाटर। इस प्रेरणादायक कहानी के लेखक विलियम ओ डगलस हैं। इस चैप्टर में हम जानेंगे कैसे एक छोटी सी घटना इंसान के मन में गहरा डर पैदा कर देती है और फिर वही इंसान अपने डर पर जीत हासिल करके जिंदगी में आगे बढ़ता है। तो चलिए शुरू करते हैं कि जब मैं 3 या 4 साल का था तब मुझे पानी से डर लगने लगा था। यह डर तब शुरू हुआ जब मेरे पिताजी मुझे कैलिफोर्निया के समुद्र तट पर ले गए थे। वहां पर समुद्र की बड़ी लहरें मुझे बहुत ही डरावनी लगी। पानी मेरे शरीर पर जोर से गिरता था और मुझे ऐसा लगता था कि जैसे मैं डूब जाऊंगा। फिर भी जब मैं 10-11 साल का हुआ तो मैंने तैरने सीखने का निश्चय किया, क्योंकि याकिमा नदी में तैरने का एक सुरक्षित स्थान नहीं था। मैंने इसलिए जो कि YMCA के स्विमिंग पूल में जाना शुरू किया। यह पूल सुरक्षित माना जाता था। इसकी लंबाई लगभग 2.5 मीटर एक तरफ से थी, बल्कि दूसरी तरफ से उसकी गहराई 9 फीट था, लेकिन फिर भी मुझे डर लगता था। एक दिन मैं अकेला पूल में था, तभी एक बड़ा और ताकतवर लड़का वहां आया। वह लगभग 18 साल का था। उसने मुझे देखा और मजाक में बोला, अरे छोटा, आज तुझे तैरना सिखाता हूँ। उसने मुझे उठाकर सीधे गहरे पानी में फेंक दिया। मैं डर के मारे घबरा गया। पानी में गिरते ही मैंने नीचे की ओर जाने लगा था। मैंने सोचा कि जब नीचे जाऊंगा तो अपने पैरों से जोर लगाकर ऊपर आ जाऊंगा, लेकिन जब मैंने नीचे पहुंचा तो बहुत ही डर गया था। मेरे फेफड़े में सांस रुकने लगी थी और मैं ऊपर आने की कोशिश कर रहा था, पर डर ने मुझे कमजोर कर दिया था। मैं ऊपर आया, लेकिन घबराहट से फिर नीचे चला गया। पानी मेरे मुंह में और नाक में भरने लगा था। मेरे हाथ पैर बेकाबू हो गए थे। अब मेरे अंदर मौत का डर भर चुका था। मुझे लगा कि मैं मर जाऊंगा। मैं पूरी ताकत से हाथ पैर मार रहा था, लेकिन कुछ काम नहीं कर रहा था। मैं फिर नीचे चला गया। इस बार मुझे ऐसा लगा जैसे अंधेरा छा गया हो। डर इतना बढ़ गया था कि मेरा शरीर सुन्न पड़ गया था। मैं पूरी तरह से थक चुका था। मुझे लगा कि मेरा अंत निकट है। धीरे धीरे मेरा डर कम होने लगा और एक अजीब सी शांति महसूस होने लगी। ऐसा लगा जैसे मैं आराम कर रहा हूँ। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। फिर मैं बेहोश हो गया। जब मुझे होश आया तब मैं पुल के किनारे पड़ा था। किसी ने मुझे बचा लिया था। उस दिन के बाद पानी का डर मुझे अंदर से पूरी तरह से बस गया था। यह डर मेरे जीवन पर बुरा असर डालने लगा था। जब भी मैं पानी के पास जाता, डर मुझे जकड़ लेता था। मैं मछली पकड़ने नहीं जा पाता था और मैं नाव की सैर आनंद नहीं ले पाता था। मैं यात्रा नहीं कर पाता था। मैं किसी नदी या झील के पास भी सहज महसूस नहीं कर पाता था। न्यू हैम्पियर की झीलें, मन में जंगल और कनाडा की मछलियों से भरी झीलें, इन सब की सुंदरता का आनंद मैं उठा नहीं पाता था, क्योंकि मेरे अंदर पानी का डर बैठ चुका था। अब डर पर विजय पाने का निर्णय। आखिरकार मैंने तय किया कि मुझे इस डर को हराना ही होगा। मैंने एक प्रशिक्षण तैराकी के लिए शिक्षक की मदद ली। उसने मुझे तैरना सिखाया और कई बार अभ्यास भी कराया। सबसे पहले उसने मुझे पानी के अंदर रस्सी के सहारे तैरने सिखाया। फिर उसने मुझे सांस लेने और पैर को चलाने के लिए सिखाया और हाथ का सही गति का अभ्यास भी उसके शिक्षक ने कराया। धीरे धीरे मेरा आत्मविश्वास बढ़ने लगा। कई महीनों तक लगातार अभ्यास करने के बाद मैं अच्छी तरह से तैरना लगा था, लेकिन फिर भी डर मेरे मन में अभी भी लग रहा था। एक दिन मैं वाशिंगटन के वर्मा झील में गया।
वहां मैंने अकेले तैरने का निर्णय किया। मैंने झील में तैरना शुरू किया और खुद से पूछा, क्या अब भी डर बाकी है? अचानक डर फिर लौट आया, लेकिन इस बार मैंने हिम्मत नहीं हारी। मैंने डर का सामना किया और तैरता रहा। कुछ देर बाद डर गायब हो गया। फिर मैं गर्मियों में कैलिफोर्निया गया और समुद्र में तैरना शुरू किया। वहां भी मैंने डर का पूरी तरह से सामना किया और तैरना सीख गया। अब मैं समझ चुका था कि हर इंसान को डर अंदर से कमजोर बना देता है। लेखक ने राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट के शब्दों को सही माना। हमें केवल डर से डरना चाहिए, क्योंकि डर ही इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी होती है। अगर आप क्लास 12 की ऐसे ही आसान एक्सप्लेनेशन वाले वीडियो चाहिए तो आप ज्ञानालय क्लासेस के चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।